सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, स्वर्ण रजत हिंडोले पर विराजमान ठाकुर जी के दर्शन से आनंद मग्न हो गई आत्मा। हरियाली तीज 2025 विशेष दर्शन। बांके बिहारी जी जिनकी मुस्कान से ब्रज में बाहर आ जाती है, जिनकी एक झलक से हृदय की पीड़ा गूंज उठती है, जिनके चरणों की धूल से मन पावन उठता है, जिन्हें सावन की हरियाली सबसे अधिक प्रिय है, झूलते हैं प्रेम की डोर पर भक्तों की भावनाओं में बंधकर। जब ठाकुर श्री बांके बिहारी जी सावन की हरियाली में हिंडोले पर विराजमान होते हैं तो जैसे संपूर्ण ब्रज धाम आनंद में डूब जाता है। भक्तों की आंखों में प्रेम के आंसू होते हैं और मन भाव में लहराता है। जहां बिहारी जी झूले वहां साक्षात ब्रज प्रकट हो जाता है। बंधुओं, आज 27 जुलाई रविवार 2025 को हरियाली तीज के शुभ अवसर पर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी जी स्वर्ण रजत से निर्मित भव्य हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को वर्ष में केवल एक बार हरियाली तीज पर दर्शन देते हैं। आज से करीब 550 साल पूर्व में बिहारी जी फूल पत्ती एवं कपड़े से निर्मित झूले में झूला झूलते थे, लेकिन भक्तों की अपने प्रभु में बढ़ती आस्था ने 15 अगस्त 1947 को हरियाली तीज के दिन पहली बार उन्हें स्वर्ण रजत निर्मित हिंडोले में विराजमान किया गया। बंधुओं, स्वर्ण रजत हिंडोले के अलग अलग कुल 130 भाग हैं। भगवान श्री कृष्ण को सावन का महीना सबसे अधिक प्रिय है और ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में कान्हा जी अपनी सखी सहेलियों के साथ झूला झूलते थे। आज भी वह परंपरा ब्रज के मंदिरों में चली आ रही है, जिसमें ठाकुर जी के श्री विग्रह को झूला झुलाया जाता है। ब्रज के सभी मंदिरों में ठाकुर जी को झूला झुलाने के इस उत्सव को हिंडोला उत्सव कहा जाता है। बंधुओं, हिंडोला उत्सव में बांके बिहारी जी स्वयं राधा रानी को झूला झूलने के लिए निमंत्रण देते हैं। ब्रज के संतों ने इस लीला को देखते हुए बड़ा सुंदर भाव दिया है। बांके बिहारी कहते हैं, राधे झूलन पधारो घिरे आए बदरा, नैनन डारो कजरा तन बांधो गजरा, साजो सकल श्रृंगार घिरे आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो झुक आए बदरा। लेकिन बंधुओं, प्रियतम के सुख के संवर्धन की इच्छा से श्री कृष्ण को मनोहर का सुख मिले, इसलिए राधा रानी मान किए बैठी है। लेकिन बांके बिहारी जी डर रहे हैं श्यामा जी को मनाने से कहीं और अपराध न बन जाए। इसीलिए बांके बिहारी श्री कृष्ण अपनी गर्दन सहित बड़ी मासूमियत से नजरों को नीचे झुकाए बैठे हैं। श्यामा जी के चरणों में एकटक निहार रहे हैं और ये दृश्य जब अष्ट सखियों ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। और तभी किशोरी जी की प्रिय सखी ललिता जी बोलती हैं, हे श्यामा जी, ऐसो मान न कीजे हट तजिए अली, ऐसो मान न कीजे हट तजिए अली, तू तो परम सयानी हे वृषभान की लली। ललिता जी कहती हैं, किशोरी जी एक बार निहारिए तो प्रियतम की ओर, रसिक प्रियतम तुम्हारे पास बैठे हैं। देखो तो किशोरी जी दोनों हाथों को जोड़े हुए दृष्टि आपके गोरे चरणार बिंद में टिकाए हुए पड़े हैं। राधे दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो, राधे दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। जब ऐसा सुनती है श्यामा जी तो दया आ जाती है और बड़े ठसक में उठती हैं और झूलने के लिए मान जाती हैं। तभी सखियां बड़े भाव से हरे रंग के वस्त्र धारण कराती हैं, सुंदर 16 श्रृंगार करती हैं। श्यामा श्याम दोनों प्रकृति के रंग में रंग जाते हैं। फिर राधा रानी को स्वयं बांके बिहारी जी झूला झुलाते हैं और ये दृश्य देख सखियों का हृदय प्रफुल्लित होता है। कहा जाता है सावन माह भगवान श्री कृष्ण को अधिक प्रिय है। जब सखियां देखती हैं बांके बिहारी जी श्यामा जी को झूला झुलाते हुए, उनको बड़ा सुख मिलता है और वही सुख पाने के लिए सखियां बांके बिहारी जी से कहती हैं, प्यारे आप भी किशोरी जी के साथ झूला झूलिए। तभी श्याम सुंदर सखियों का भाव समझ जाते हैं और श्यामा श्याम एक साथ झूला झूलने लगते हैं। सब सखियां मिलकर उनको हौले हौले से झूला झुलाती हैं। ये दृश्य देख सखियों का मन हर्षित होता है और चारों ओर काली घटाएं छा जाती हैं। बादल घुमड़ घुमड़ ढोल बजाते हैं, रिमझिम बारिश नाचती है।
पुष्प झूम झूम कर महकते हैं, श्यामा श्याम मंद मंद मुस्कुराते हैं और तभी सखियों को सुख मिलता है। फिर अष्ट सखियां मिलकर गीत गाती हैं। इत नंद को बिहारी उत भानु की दुलारी, जोड़ी लागे अति प्यारी, जोड़ी लागे अति प्यारी, बसी नैनन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में। बंधु 550 साल पहले शुरू की गई परंपरा स्वामी श्री हरिदास जी महाराज द्वारा आज भी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चली आ रही है। 2 सखियां सहचरी बांके बिहारी जी के दाएं ओर सेवा देती हैं पान के बीड़ा की, और 2 सखियां बाएं ओर चमर सेवा देती हैं। वहीं विराजमान होते हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज चित्रपट के रूप में, जो हमेशा श्री बांके बिहारी जी के सेवा में रहते हैं उपस्थित, और अपने भाव से, राग से, गीत संगीत से उनको झूला झुलाते हैं। एवं सेवा में उपस्थित गोस्वामी जन ठाकुर जी को प्यार से सखी सहचरी भाव से उनको झूला झुलाते हैं। और धीरे धीरे लगभग ब्रज के सभी मंदिरों में हरियाली तीज के हिंडोले उत्सव पर ठाकुर जी को झूला झुलाया जाता है। जैसे कि श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में, राधा रमण लाल जी मंदिर में एवं मदन मोहन मंदिर एवं ब्रज के सभी मंदिरों में हिंडोला उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गुरुजनों का, संत जनों का कहना है आज से करीब 550 वर्ष पूर्व में संगीत शिरोमणि गुरुओं के गुरु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ठाकुर श्री बांके बिहारी जी फूल पत्ती सुंदर वन की लता पताओं कुंजन में भाव दशा में डूबकर लाडले बांके बिहारी जी को झूला झुलाते थे। झूलो झूलो रे रास बिहारी, झूलो झूलो रे बांके बिहारी, सावन आयो रे, झूले पड़े नंदलाल के अंगना, बरसाने वाली राधा रानी झूले बांके बिहारी संग, झूला डारो री सकी मेरे लाल को, कदम्ब की डार पर राधा रानी झूले बिहारी संग, मन मोहे मुरली की तान में तो हो गई मस्त। हरियाली तीज पर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी गर्भगृह से बाहर निकलकर जगमोहन से भी और आगे आंगन में स्वर्ण रजत के भव्य हिंडोले में विराजमान होकर अपने भक्तों को बिल्कुल नजदीक से दर्शन देते हैं। जो वर्ष में केवल एक बार होने वाले इन मनमोहक झांकियों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। हरियाली तीज के दिन से ब्रज में शुरू होने वाला हिंडोला उत्सव झूलन महोत्सव यहाँ के सभी मंदिरों में होता है। इस दिन ठाकुर जी को हरे रंग की विशेष पोशाक धारण कराई जाती है और हरियाली छटा के बीच हिंडोले में विराजमान होकर ठाकुर जी अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। सेवायतों की माने तो करीब 550 साल पहले बिहारी जी फूल पत्ती एवं कपड़े से निर्मित झूले में झूला झूलते थे। श्री बांके बिहारी जी में गहरी आस्था रखने वाले सेठ हरगुलाल बेरीवाला ने अपने आराध्य के लिए सोने चांदी से निर्मित हिंडोला बनवाकर भेंट किया था। तभी से जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी हरियाली तीज को इस विशेष हिंडोले में विराजमान होकर साल में मात्र केवल एक बार अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस अद्वितीय हिंडोले की विशेषताएं, हिंडोला में लगभग 20 किलो सोना और 1 कुंटल चांदी। सेठ हरगुलाल के भतीजे राधे श्याम बेरीवाला बताते कि हिंडोले के निर्माण में लगभग 5 वर्ष का समय लगा। हिंडोले के लिए कनकपुर पिथौरागढ़ के जंगलों से शीशम की लकड़ी मंगाई गई थी। स्वर्ण रजत हिंडोले का निर्माण बनारस के कारीगर लल्लन व बाबूलाल मिलकर 5 वर्ष में पूरा किया था। 1942 से हिंडोले के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। बनारस के कारीगर छोटेलाल ने लकड़ी का ढांचा तैयार किया और 2 अन्य कारीगर बाबूलाल एवं लल्लन ने सोने चांदी का काम किया था। दोनों बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। उन्होंने बताया कि इसके निर्माण में 1 लाख तोले चांदी, 1 कुंटल व 2000 तोला सोना 20 किलोग्राम का इस्तेमाल किया गया। बंधुओं, इस तरह का झूला संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है। स्वर्ण हिंडोले के अलग अलग कुल 130 भाग हैं। स्वर्ण रजत झूले का मुख्य आकर्षण फूल पत्तियों के बेल बूटे, हाथी, मोर, बंदर आदि बने हुए हैं जो स्वर्ण रजत हिंडोले की शोभा बढ़ाते हैं। हरियाली तीज पर ठाकुर जी के दर्शनों के समय की अवधि को बढ़ाया गया है। सुबह 7:45 बजे दर्शन खुलेंगे और दोपहर को 2 बजे आरती होकर मंदिर बंद हो जाएगा और शाम को 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक मंदिर में दर्शन होंगे। भावों की उस झलक का अवसर जो जीवन में एक बार आता है। 27 जुलाई 2025 को वृंदावन आइए। जब ठाकुर श्री बांके बिहारी जी झूलते हैं तो हवा भी रुककर दर्शन करती है और जो करे हिंडोला दर्शन उसका जीवन हो जाए पावन।
हरियाली तीज पर बांके बिहारी जी को अर्पित होता है विशेष पारंपरिक भोग। हरियाली तीज पर अर्पित भोग न केवल स्वाद में दिव्य होता है बल्कि ब्रज की संस्कृति मिठास का भी प्रतीक होता है। ठाकुर जी को इस दिन विशेष रूप से सूत फेनी दूध और चीनी के साथ बनाई जाती है। ये पारंपरिक खीर यह ठंडी तासीर वाली होती है और ठाकुर जी को हरियाली तीज पर प्रिय है। इसे चांदी के पात्र में परोसा जाता है और ऊपर तुलसी पत्र रखा जाता है एवं घेवर का भोग राजस्थानी बरसाने की मिली जुली देसी घी में तला हुआ शहद एवं चीनी की चाशनी में भिगोया गया घेवर यह सावन में विशेष रूप से अर्पित किया जाता है जो बांके बिहारी जी के झूलन उत्सव की मिठास को दर्शाता है एवं पक्का भोग दिया जाता है जैसे पूड़ी सब्जी कचौड़ी मट्टी रबड़ी अन्न। आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी को ये पारंपरिक भोग अर्पित जरूर करें। सूत फेनी दूध के साथ बनाएं एवं घेवर बाजार से शुद्ध घी का तला हुआ लाएं या घर पर भी बना सकते हैं आप। लड्डू गोपाल जी को सुंदर हरे रंग की पोशाक धारण कराएं। सुंदर घर पर फूल पत्ती से झूला सजाएं और राधा रानी को मनाएं झूला झूलने के लिए। प्रार्थना करते हुए कहो किशोरी जी को पहरो सुरंग सारी मानो विनय हमारी। पहरो सुरंग सारी मानो विनय हमारी। मानो विनय हमारी मुख चंद्र की उजियारी मृदुभास नंदनी। श्यामा श्याम के उसी छवि को भाव में रखते हुए आरती करें और उसी सखी सहचरी भाव से गीत संगीत से होले होले ठाकुर जी को झूला झुलाएं। बंधु मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपकी हरियाली तीज का हर क्षण प्रेम प्रसाद और परम शांति से भर जाएगा। इसलिए बांके बिहारी अपने भक्तों को सुख प्राप्ति के लिए रात 11 बजे तक झूला झूलते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। 15 घंटे से भी ज्यादा समय तक भक्तों को दर्शन मिलते हैं। उसके बाद भक्तजनों का संतों का भाव होता है सेवा करने का। बांके बिहारी जी पूरे दिन झूला झूलते हैं भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए। तो बिहारी जी श्यामा श्याम थक गए होंगे इसलिए ठाकुर जी के लिए फूलों से सजी सेज बनाते हैं। बिहारी जी की गोस्वामी जन इत्र से चरणों की मालिश करते हैं, उनके चरण दबाते हैं और सुंदर बनी पुष्प की सेज पर उनको सुलाते हुए कुछ पद गाते हैं। साथ में पान का बीड़ा एवं लड्डू रखते हैं। उसी के साथ एक श्रृंगार की टिपारी रखते हैं। ब्रज के संतों रसिकों का भाव है झूला झूलते झूलते हवा बारिश एवं पुष्पों से हमारी किशोरी जी का श्रृंगार बिगड़ जाता है। तो बिहारी जी उनका श्रृंगार करते हैं और फिर 2 बजे रात को बांके बिहारी जी राधा रानी निधवन जाते हैं रास करने के लिए। बंधुओं इस रास और बांके बिहारी जी की मंगल आरती की कहानी एक साथ जुड़ी हुई है जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर घटना घटी थी, जो आगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वीडियो में बताएंगे। तो बंधुओं वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।